आइए भक्तों, आज सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा एवं कहानी। तो एक बार बोलिए प्रेम से पाप मोचनी एकादशी माता की जय। भगवान विष्णु की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नर के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष की उसकी प्रतीक्षा बनाई और उसके नेत्रों को मधु घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने योग्य वित्त तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीना कर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी मजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे लिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक रमन करते रहे। तदुपरांत मजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई थी, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ साथ बहुत समय बिताया। मजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे वृप, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कहा, हे रूपश्री, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं भी सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगा। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध
युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषि, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बतलाइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गलीन हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ, अतः पिशाचनी बनी मजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, उसका नाम पाप मोचनी है, उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा विधि पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारा सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। रोमेश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पाठन 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अज्ञ में गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से, पाप मोचनी एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की आरती। तो एक बार बोलिए प्रेम से, पाप मोचनी एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में बरनी। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरन की देनी माता शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई।
मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विद्या फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। विद्या फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत शुक्ल पक्ष में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूधनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। चैत शुक्ल पक्ष में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूधनी कृष्ण पक्ष बैसाख महाबली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जाने कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। योगिनी नाम आषाढ़ में जाने कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रता आनंद से रहिए। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्षी परवर्धिनी शुक्ला। इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
पाप कुशा में शुक्ल पक्ष में आपे हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आपे हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवी उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करू विनती पार करो नैया। देवी उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। रमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पर्धनी दुख दरिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पर्धनी दुख दरिद्र हरनी। रमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पर्धनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन दुरिद्रा स्वर्ग का वास निश्चय वह पावे। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन दुरिद्रा स्वर्ग का वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता शक्ति मुक्ति पाता। एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।